हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल जीजन मैथमेटिक्स। आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। ये वेव फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसको पढ़ने के बाद आपको लाइट वेव, साउंड वेव सब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड इसमें बट एक चीज़ है कि कुछ पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का इसमें यूज़ करना है। एंगल को कैसे साइन में एंड कॉस में एंगल चेंज करने पे क्या क्या चेंजेस आते हैं एंड उसके थोड़े थोड़े से ग्राफ हैं। तो जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा इस पर वर्कआउट कर ले चैप्टर को समझने से पहले। उसके बाद ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एंड जो हमने पहले पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द फोर्सेस कैसे लगते हैं, उन सब का थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे एंड उससे बेस्ड ये चैप्टर करेंगे। और ये क्लास 11 के टर्म 2 में है, इसलिए हमको अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो एसएचएम क्या होता है, हम लोगों ने क्लास 9 में ही पढ़ा है। व्हेन ए बॉडी repeats its motion after regular interval of time, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ठीक, जब किसी समय के बाद जब बॉडी रेगुलर इंटरवल के टाइम में जब भी सेम मोशन होते रहता है तो उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। बट मान लो कि ये कोई पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, और ये सपोज करो यहाँ पे कोई बॉडी है यहाँ पे, तो ये बॉडी यहाँ पे गई और फिर से ये बॉडी यहाँ पे आई। इसमें जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये तो होता है पीरियोडिक मोशन, लेकिन व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको बोलते हैं? तो बॉडी क्या करेगी, इस पॉइंट के बाद टू एंड फ्लो मोशन, यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, ये चीज चलता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड द सिंपल टू एंड फ्लो मोशन अबाउट अ सेंटर और फिक्स पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये जो इस मोशन की सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसका जो एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। सबसे पहली बात एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन, इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ एक्स। एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये कैसे आता है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हम लोग देखेंगे। बट ये होता है, ये हमको समझना है कि ये जो होता है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ सेंटर इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, यानी नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और ये कहाँ से लेते हैं? ये सेंटर से लेते हैं। ये सेंटर, सेंटर को क्या बोलेंगे? इस यही पॉइंट है फिक्स्ड, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज कॉल्ड एस एच। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। हाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम लोग इसको कैसे समझते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। व्हाट इज दिस? दिस इज हमारा, ये क्या है? हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एट टाइम t बराबर
बराबर 0, मतलब स्टार्ट की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल की पोजीशन क्या है, एक्स नॉट एट व्हाट टाइम, टी नॉट, ठीक है। सिमिलरली एट टाइम टी बराबर 0 भी बोल सकते हैं, हाँ, एट टाइम टी पे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कुछ एक्स पे है, कितने पे, टाइम टी। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमको क्या पता, हमने क्या पढ़ा अभी, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस पार्टिकल पे क्या, ये जो पार्टिकल मूव करेगा तो इस फोर्स लगेगा, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में, एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv/dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो पता ही है कि रेट चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मैंने जो वो लिखा था, जो डिफिनीशन में, मैंने उसी को चेंज किया, या इसको इन अदर वर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं, v dv/dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं बाबा, क्योंकि क्या पता है हम लोगों को, है ना, ये dv/dt v dv/dt क्या हो गया, एक्सेलरेशन के बराबर, और dx/dt क्या हो गया हमारा, v के बराबर। अब इन टर्म्स ऑफ dt, इसको हम लोग v की जगह पे क्या लिखते हैं, इसको v dv/dx, यानी इस दोनों को हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये टर्म आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया v dv/dx। नहीं समझ में आता है तो दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखो हमने सही लिखा या गलत लिखा, उसको देखते हैं। तो ये हम लोगों ने तो ये काइनेमेटिक्स में ही पढ़ाया है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। तो इसको लिखेंगे ना, 2v dv/dx इज इक्वल टू 2a, a से a कैंसिल आ गया, यानी v dv/dx इज इक्वल टू a। और ये कैसे आया था, हमने वहां पे पढ़ा था, v बराबर u प्लस at और x बराबर ut प्लस हाफ ut, इसका यूज करके आया था। तो हम लोग इसको इस तरह से, ये एक्चुअली मैथमेटिक्स है, डिफरेंशिएशन है, तो ये v dv/dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे करें। तो हमें हमारा क्या आया, v dv/dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, v dv माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं। ये हमारा v इनिशियली क्या था, v नॉट था, या u बोल सकते हो, u से v हो गया। x का क्या था, x नॉट से हमारा x हो गया, यानी जो एट टाइम t बराबर 0 पे x नॉट पोजीशन पे था, अभी वो x हो गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 से 2 ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। और हम लोग इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, ओमेगा से स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ गया, u स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, दोनों साइड कर देते हैं डिवाइड, या हाँ ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ये आया हमारा, ठीक है। तो हमारा अब आया क्या, इसको ध्यान से देखते हैं। हमारा आया v स्क्वायर बाई, दोनों साइड हमने ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये आया। तो इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। इस दोनों को ऐड कर देते हैं,
यू स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिखते हैं वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। लेट से दिस टर्म, इसको हम लोग ए बोलते हैं, तो इसको ए मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने किसको ए लिखा, दिस टर्म इज ए। व्हाट इज दिस, दिस टर्म इज ए। तो हमने इस टर्म को क्या लिखा, ए लिखा। ये हमारा क्या आया, ए। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही तो सब बुक में दिया रहता है ये डेफिनेशन। एंड ए एम्पलीट्यूड, व्हाट इज ए, ए को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे, वो हम लोग बाद में देखते हैं। तो ये आ गया वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोग इस चीज को कैसे कैसे अब एक्सेलरेशन के टर्म में कैसे देखेंगे, कैसे इक्वेशन आएगा उसके टर्म में अब हम लोग इसको देखते हैं। तो अभी हमने क्या निकाला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकाला। अब इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वी बराबर प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब इसमें प्लस साइन, पॉजिटिव साइन को लेके अगर हम आगे बढ़े तो पॉजिटिव डायरेक्ट v को प्लस लेके हम अगर आगे बढ़े तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, v को हम लोग, ये है v को, तो अब हमारा ये आ गया, v को हम लोग एक दूसरा चीज पे क्या लिख सकते हैं, dx by dt इज इक्वल टू v होता है, वी ऑल नो, प्लस माइनस ओमेगा। ये हमने काइनेमेटिक्स में ही पढ़ा है कि v बराबर क्या होता है, dx by dt, a बराबर क्या होता है, dv by dt या v dv by dx, है ना। ये सब कुछ हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेट करते हैं, इसलिए मैंने बच्चों को बोला जो नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं उनको प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, हम इसमें प्लस साइन का इसको लेकर ही चल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू डी टी। ओमेगा को भी उधर ही भेज देते हैं, तो ये हो गया हमारा डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा डी टी। ठीक है, और x हमारा कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, x नॉट टू x, और टाइम क्या हो रहा है, t नॉट से 2 या 0 से 2, t लिख सकते हैं, 0 से t, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको तो बहुत अच्छे से आता है, क्या आता है मैथ्स में हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रेशन में dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x बाई ए की जगह क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए, x गोज फ्रॉम x नॉट टू x, और ओमेगा t 0 से लेके t माइनस 0, तो ओमेगा t ही लिखेंगे। तो ये हमारा आया इसके लिए वैल्यू एक्सेलरेशन के लिए। अब देखो साइन इनवर्स x बाई ए x नॉट टू x इज इक्वल टू क्या आया, ओमेगा t। ठीक है, इसको अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, इनवर्स में है x बाई ए माइनस साइन इनवर्स x नॉट बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा t, है ना। अब ये जो साइन इनवर्स x नॉट बाई ए मतलब स्टार्टिंग का कुछ वैल्यू है ना, तो क्या होता है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ वैल्यू होता है, मान लो हाफ है, तो थीटा को क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स हाफ, तो ये क्या होगा, ये कुछ तो वैल्यू होगा ये, है ना। इसको लेट से डेल्टा,
ये कुछ एंगल का वैल्यू होगा, यानी स्टार्टिंग का एंगल का क्या वैल्यू, इसको हमने क्या लिख दिया, डेल्टा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब इनवर्स हम लोग उधर करेंगे तो क्या आएगा, x बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। डेल्टा किसके लिए लिखा हमने, इसके लिए लिखा क्योंकि एक्स नॉट स्टार्टिंग का है, ए पता है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स नॉट हमारा स्टार्टिंग ए पता है, तो उसको हम लोगों ने लिखा डेल्टा एंगल के रूप में। तो अब हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आया, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये हमारा इक्वेशन आ गया एक्स का, जो मूवमेंट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसका हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हम लोग सब कुछ का पता करेंगे, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, हमने जो एज्यूम किया वो सही है या गलत है, ये सारा कुछ हम लोग पता करेंगे। और हमने कैसे कैसे पता किया, क्या किया, बस सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक्स का यूज किया और इंटीग्रेशन का यूज करके ये पता किया। तो x बराबर आया हमारा a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा dx बाई dt, और ओमेगा क्या आ जाएगा, इसमें बाहर होगा a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। अगर कोई डबल तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी v, कोई डबल डिफरेंशिएट करेगा तो आएगा क्या आएगा, फिर से एक ओमेगा बाहर आएगा, cos का क्या होता है, साइन होता है, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब देखते हैं, हम लोगों को तो ये पता है ना, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसको वैल्यू x है, इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यानी हम जहां से चले थे फिर वहीं पे पहुंच गए। एक्सीलरेशन यानी हमारा जो ये है वो सही है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं, कैसे हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। इसको और ये तो समझ में आया कि क्या क्या हुआ। देखो अब मैथ्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है ना। ये क्या होता है कि +1 यहाँ पे -1, ये पॉइंट होता है पाई बाई 2 पे, और ये 0 है, ये पाई है, ये हमने सब मैथ्स में पढ़ा, ठीक है। उसी तरह ये भी क्या है, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो 1 की जगह यहाँ पर क्या है, प्लस a, यानी कि a, और ये यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है ये a है। अब यहाँ से 0 से गया पाई, और ये क्या गया, एक सर्कल को ऊपर, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से, तो इसमें ये डिस्टेंस क्या हुआ, अगर तुम इसको डिस्टेंस वाइज समझते हो तो 2 पाई, और डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस 2 पाई बाई टी, एंगुलर डिस्टेंस 2 पाई है, तो ये क्या हो गया, ओमेगा, जिसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो टी क्या है, टाइम पीरियड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में क्या कितना टाइम लगा उसको बोलेंगे। और दो ट्रफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। ये जो डिस्टेंस होता है, जो इसके ये जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा वेवलेंथ, और 2 पाई बाई टी को क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, और 1 बाई टी क्या होता है, इज इक्वल टू एन। एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब इसका हम लोगों को आगे बहुत काम है। तो ये हुआ हमारा टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, और बहुत सारा चीज आएगा, फेज डिफरेंस क्या होता है, फिर वेवलेंथ, अच्छा 1/n, और v बराबर भी हम लोगों ने पढ़ा है क्या, n लैम्डा। v बराबर क्या होता है, n लैम्डा। तो ये सारे चीज का अभी हम लोगों को अब इसमें यूज करेगा। अब इससे बेस्ट हम लोग एक छोटा सा 1-2 क्वेश्चन देखते हैं।